Hello everyone, welcome to our channel Mission Management. Here I am taking the class of Operation Research subject. Today we discuss our new topic simulation. Simulation, what is the meaning of simulation? Simulation का बेसिक मीनिंग होता है एस्टिमेशन करना. एस्टिमेट आप कितना अपने फ्यूचर को लेकर एस्टिमेट करते हो, यही इसका बेसिक मीनिंग है. देखो एस्टिमेट आप अपने फ्यूचर को लेकर अभी सभी एस्टिमेट करना चाहते हैं कि लॉकडाउन कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है. तो अभी आप क्या करोगे, क्या सोचते होंगे, क्या एस्टिमेट करते होंगे कि जो लॉकडाउन है वो कब ओपन होगा और हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब होंगे, हमारे एग्ज़ाम्स होंगे भी तो ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है उसमें सिमुलेशन का टॉपिक आएगा या नहीं आएगा. इसी तरीके के जो एस्टिमेट हम सब करना चाहते हैं. तो सिमुलेशन क्या होता है, सिमुलेशन इज़ द टेक्निक ऑफ एस्टिमेशन फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़. फ्यूचर को लेकर के जो फ्यूचर एक्टिविटीज़ को लेकर जो भी एस्टिमेशन किया जाता है वो सिमुलेशन टेक्निक के थ्रू हम कर सकते हैं. तो बेसिकली स्टैटिस्टिकल मेथड जो होता है एस्टिमेट करने का, फ्यूचर को एस्टिमेट करने का एक स्टैटिस्टिकल मेथड जो होता है वही होता है सिमुलेशन. Under simulation technique of estimation, we have to identify probabilities of past items. जब भी हम फ्यूचर को एस्टिमेट करना चाहते हैं तो हमें पहले पास्ट इन्फॉर्मेशन को देखना ही पड़ता है. तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा प्रॉबिलिटीज़ को जो पास्ट आइटम से रिलेटेड होगी. उसके बाद हम क्या करेंगे, दीज प्रॉबिलिटीज़ विल बी यूज टू आइडेंटिफाई फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर्स. तो आप इन प्रॉबिलिटीज़ को यूज़ करोगे आइडेंटिफाई करने में कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करोगे इन प्रॉबिलिटीज़ को यूज़ करके, और उसमें साथ साथ किसकी हेल्प लोगे, रैंडम नंबर्स की. Definition of simulation. Simulation is the process of designing a model of real system. रियल सिस्टम के जो मॉडल है उसको मॉडल डिज़ाइन करोगे. एंड कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट्स विद द मॉडल फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम. सपोज आपने क्या किया कि यहाँ पर ये रियल सिस्टम है, इसी का आपने क्या किया, एक डुप्लीकेट सिस्टम रेडी कर लिया, मॉडल रेडी कर लिया. फिर इसी पर इस वाला जो डुप्लीकेट सिस्टम है इस पर आपने क्या किया, ये रियल है. डुप्लीकेट सिस्टम पे आपने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. क्यों किए, ताकि आप क्या पता कर सको, उसका बिहेवियर पता कर सको कि ऑपरेशन के टाइम उसका बिहेवियर क्या रहता है. इससे जो हम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उसमें लॉस तो नहीं होगा या डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स तो नहीं अब अप्लाई कर दिए जाएंगे, अप्लाई नहीं होंगे, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स तो प्रोड्यूस नहीं हो सकते. तो ये सब क्या करते हैं, इसलिए सिमुलेशन को क्या कहते हैं, एस्टिमेट किया जाता है. ओके. तो अब हम सिमुलेशन की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करना होता है, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं वो देखिए. एस्टेब्लिशिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एस्टेब्लिश करोगे. वैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी गिवन होती है क्वेश्चन में. अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो. सेकेंड स्टेप है कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब आप जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास उसको कम्युलेटिव करोगे. कम्युलेटिव का मतलब आपको एडिशन करना होता है. जैसे आप देखो, जैसे फ्रिक्वेंसीज होती है 1 2 3 एंड 4, इसका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले का तो 1, ठीक है, इसमें फिर आपने 2 ऐड कर दिया तो 3, इसमें आपने 3 ऐड कर दिया 6, इसमें आपने 4 ऐड कर दिया 10. इस तरीके से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज को फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को कम्युलेटिव करेंगे. थर्ड स्टेज है आपकी सेटिंग रैंडम नंबर इंटरवल्स. आप रैंडम नंबर के इंटरवल को सेट करोगे, उसके बाद उसको डिटरमाइन करोगे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को एंड एग्जामिन द रिजल्ट करोगे. अब ये स्टेप्स, ठीक है, इसको आप क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. तो क्वेश्चन के साथ हम इस स्टेप्स को समझते हैं. क्वेश्चन दे रखा है आपको, एन ऑटोमोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चर्स अराउंड 150 स्कूटर्स. द डेली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 146 टू 154. जो आपका डेली प्रोडक्शन है वो वेरी करता है 146 से 154. मतलब किसी दिन आपका 147 प्रोडक्शन होगा, किसी दिन आपका 150 प्रोडक्शन होगा, किसी दिन आपका 151 ही प्रोडक्शन हुआ. तो इस तरीके से वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर वर्किंग कंडीशंस पर. क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड कर रखा है प्रोडक्शन पर डे प्रोवाइड कर रखा है, साथ में उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को प्रोवाइड कर रखा है. तो जैसा कि बताया गया था प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन में ही दी हुई होगी. ठीक. नेक्स्ट, द फिनिश्ड स्कूटर्स आर ट्रांसपोर्टेड इन ए स्पेशल अरेंज्ड लॉरी अकोमोडेटिंग 150 स्कूटर्स यूजिंग फॉलोइंग रैंडम नंबर्स. अब इन रैंडम नंबर्स को आपको यूज़ करके ही क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं. इसमें आपको क्वेश्चन में बोला गया कि 150 स्कूटर्स ही अरेंज होते हैं. एक लॉरी में कितना होगा, 150 स्कूटर अरेंज किए जाएंगे. आपकी जो वेरी करता है वो प्रोडक्शन वो कितना है, 146 से 150
4, तो अरेंज कितना हो रहा है 150। अगर मान लो अगर 150 किसी दिन प्रोडक्शन हुआ 151 प्रोडक्शन हुआ, तो जो 1 स्कूटर एक्स्ट्रा है उसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट लोरी आने तक का। ठीक है, अगर 149 है तो यानी 1 स्कूटर की क्या है जगह है जो खाली रह गई, एम्प्टी स्पेस हो गया। तो इस तरीके, और इन क्वेश्चन में आपको रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं, तो इनके बेसिस पे आपको ये दोनों क्वेश्चन को फाइंड आउट, इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर्स वेटिंग इन द फैक्ट्री, व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द लॉरी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप था हमारा प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना। प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपने ऐसे केसेस को अरेंज कर लिया। सेकंड स्टेप था हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। प्रोबेबिलिटी को क्या करना है, क्यूमुलेटिव करना है, यानी ऐड ऑन करते जाना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये था, सेकंड हमारा स्टेप ये था, एंड थर्ड हमारा स्टेप है रैंडम नंबर को असाइन करना। तो देखो प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है क्वेश्चन में, तो उसको वैसे की वैसे अरेंज कर लिया हमने। प्रोडक्शन पर डे और प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव कैसे करोगे, 0.04 है तो उसको आपने ऐसे लिख दिया। अब 0.04 में आप 0.09 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 0.13। अब 0.13 में आप ऐड ऑन करोगे 0.12 को, तो आपका क्या आया 0.25। 0.25 में आपने ऐड ऑन किया 0.14 को, तो आपका क्या है 0.39। इस तरीके से आप क्यूमुलेटिव कर लोगे। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं रैंडम नंबर को असाइन करना। रैंडम नंबर कैसे असाइन करोगे, जैसे आप इसको देखोगे, इसमें लास्ट डिजिट क्या है 4। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, आपका लास्ट नंबर क्या है 4। जो लास्ट नंबर होगा यहाँ पे, जो लास्ट नंबर होगा उसी का आप एक डिजिट कम लोगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या है 4 है, तो आपने क्या लिया 0.3। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे लास्ट क्या है 13, तो 13 से कम क्या है, एक डिजिट कम लेंगे तो 12। तो यहाँ पे क्या है 3 के बाद क्या आता है 4, तो 0.4 से लेंगे हम 12 तक का। इस तरीके से यहाँ पे देखो 25, तो 12 के बाद क्या आएगा 13 से हम लेंगे 24 तक का। 24 क्योंकि 25 है, तो इसका कम क्या होगा 24। ठीक है, यहाँ पे देखिए 24 तक हमारा हो गया। 24 के बाद क्या आता है 25, और यहाँ पे कितना है 39, तो 39 से पहले क्या आता है 38। इस तरीके से आपने रैंडम नंबर असाइन कर लिए। लास्ट में आया 91, तो 91 के बाद 92, और ये 1 के पहले यानी पॉइंट्स में है, तो यहाँ पे क्या गया 99। ओके, अब ये आपका रैंडम नंबर असाइन हो गए। अब क्वेश्चन में आपको, अब ये फर्स्ट टेबल है हमारी। सेकंड टेबल क्या होगा कि आपको रैंडम नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, इन रैंडम नंबर्स को यूज़ करके फिर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने। तो सेकंड हम जो शीट बनाएंगे उसमें देखो रैंडम नंबर्स जो आपके ये दे रखे हैं 80, 81, 76, 75। तो ठीक है, नेक्स्ट आपने लिखा 80, 81, 76, 75। ठीक है, 80, 81, 76, 75। तो इस तरीके से आपने रैंडम नंबर को असाइन कर लिया। प्रोडक्शन पर डे कैसे निकालोगे, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है रैंडम नंबर से कितना है 80। अब 80 किसके बीच में आ रहा है, इस वाली टेबल में देखिए, फर्स्ट वाली टेबल में रैंडम नंबर्स में देखिए 80 किस में आ रहा है, ये रहा 80 to 91। तो ये कौन से कितना प्रोडक्शन हो रहा है इसमें 153, तो इसलिए हमने प्रोडक्शन में क्या आया यहाँ पे 153। ऐसे 81 भी उसी में था, 80 to 91, तो इधर भी 153। अब यहाँ देखिए 76 किस में आ रहा है, देखिए रैंडम नंबर्स में देखिए 76 किस में है 60 to 79 वाले में। 76 इसी में लाई करेगा, तो इधर कितना आ गया 152। तो इसका प्रोडक्शन कितना होगा 152। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका 75 भी उसी में है 152। 64 देखिए 64 किस में लाई कर रहा है 64 देखिए 64 भी इसी वाले में 60 to 79 में। 64 इसी के बीच में आएगा, तो कितना है 152। तो यहाँ पे क्या आ गया 152 यहाँ पे। अब देखिए 43 किस में आ रहा है बीच में, देखिए 43 किस में आ रहा है 39 to 49 के बीच में। 49 इसी के बीच में आए, 43 इसी में आएगा, तो कितना प्रोडक्शन है 150। तो 150 आपने यहाँ पे लिख लिया। इस तरीके से आपने प्रोडक्शन पर डे निकाल लिया। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो आपको एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर वेट कर रहे हैं जिनका, और एवरेज नंबर ऑफ जो एम्प्टी स्पेसेस वाले हैं कि कितना खाली स्पेस रहा स्कूटर्स के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको प्रोडक्शन कितना था 150, कितना था 150 हो रहा है। 150 स्कूटर्स को आप अरेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे कितना प्रोडक्शन है 153। तो यानी 3 स्कूटर्स ऐसे होंगे जो वेट करेंगे, 3 स्कूटर्स क्या होंगे जो वेट करेंगे नेक्स्ट लॉरी में अरेंज होने के लिए। सेकंड डे भी हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ 153, तो उसमें भी 3
स्कूटर्स हैं जो वेट करेंगे। इसमें कितना हुआ 152, आप अरेंज कितने कर सकते हो 150, तो 2 स्कूटर्स क्या हुए आपको वेट करने पड़ेंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या है 150, आप अरेंज भी कितना कर सकते हो 150, पूरे के पूरे अरेंज कर दिए तो कोई भी वेट नहीं कर रहा और कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं रहा, फुल हो गया। ठीक है, अब 7 में देखिए 148, आपका कितना अरेंज कर सकते हो 150 अरेंज कर सकते हो, 148 ही प्रोडक्शन हो रहा है, यानी 2 की जगह आपके पास खाली है, यानी कितना स्पेस रहेगा 2। इस तरीके से आपने फाइंड आउट कर लिया। इधर देखिए वही 149 है तो यानी एक स्कूटर खाली रहे, खाली जगह रहेगी एक स्कूटर की। 147 में 3 स्कूटर की रहेगी, 147 में 3 की रहेगी, 152 में 2 की रहेगी, 151 में 1 की रहेगी। इस तरीके से इनका क्या कर दिया टोटल कर लिया। टोटल क्यों किया, क्योंकि आपको टोटल इसलिए किया है क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है एवरेज। एवरेज का क्या होता है जितना आपका एडिशन आया उसमें आपका टोटल नंबर का आप डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं 15, ठीक है, और यहाँ पे वेट करने वाले स्कूटर कितने हैं 21, और एम्प्टी स्पेस वाले कितने हैं 9। तो एवरेज क्या आएगा 21/15। तो आपका क्या आंसर आएगा देखियो, एवरेज नंबर स्कूटर वेट करे 21/15, 1.4 पर डे। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस वाला कितना है 9/15, तो 0.6 पर डे। समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेप आपका था कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी पहले से ही गिवन है, मैक्सिमम में आपको गिवन ही होगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया कि आपने प्रोबेबिलिटी को किया फाइंड आउट। ठीक है, सेकंड था आपने कम्युनिटी किया जिसको आप ऐड ऑन करते गए। ठीक है, फिर आपने थर्ड आपने किया रैंडम नंबर को असाइन किया। तो आप इसके थ्रू करते हैं कि आप 0 से स्टार्ट करेंगे और जो यहाँ पे लास्ट होगा उससे एक डिजिट कम लेंगे, फिर नीचे वाला नेक्स्ट उससे आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप हो गया आपका। फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया, क्वेश्चन में जो आपको रैंडम नंबर्स प्रोवाइड थे वो आपने लिख लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने इनको अरेंज कर लिया। ठीक है, जो आपको रैंडम नंबर क्वेश्चन में गिवन थे उसके बेसिस पे आपको सिमुलेशन शीट तैयार करनी थी, प्रिपेयर करनी थी ना, तो इसलिए फिर आपने प्रोडक्शन जो हुआ तो उसके बेसिस पे आपने असाइन कर लिया। उसके बाद जो आपने आंसर किया वो एग्जामिन किया, तो आपने नंबर ऑफ स्कूटर्स वेटिंग और नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस किया, और आपका जो आंसर जो एवरेज क्वेश्चन का निकाला ये रिजल्ट रेडी हो गया। तो इस तरीके से सिमुलेशन की जो प्रॉब्लम है इस तरीके से सॉल्व की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इतना जितना हमने आज स्टडी किया है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो भी आपको डाउट्स होते हैं वो कमेंट्स के थ्रू आप पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें वीडियोज़ के। थैंक यू सो मच।